एपिसोड की स्टार्ट में हम यून को देखते हैं जो एक स्पिरिट वाटर के पास खड़ा होता है जिसे उसने उस टाइगर बीस्ट के स्पिरिट स्टोन के बदले लिया था। तब वहाँ पर उसका दोस्त भी आ जाता है जिसे यून एक स्पिरिट पिल दिखाते हुए कहता है, मैंने उस टाइगर का स्पिरिट स्टोन बेच दिया जिसके बदले मुझे ये वाला स्पिरिट स्टोन और ये स्पिरिट वाटर मिला है। जिस पर उसका दोस्त कहता है, तुम्हें तो स्पिरिट वाटर सू ने भी दिया था, तो कहीं तुम ये भी उसी के पास से तो नहीं लेकर आ गए। जिस पर यून कहता है, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरी बुराई कर रहे हो। तब उसका दोस्त कहता है, अरे मैं तो तुम्हारी तारीफ ही कर रहा हूँ। लेकिन यून समझ जाता है कि ये मेरी बुराई कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब यून वहाँ से मशीन हॉल आता है जहाँ पर कई सारे पपेट होते हैं और उन सभी से फाइट की जाती है। तब यून अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सारे पपेट से लड़ना शुरू कर देता है और आसानी से उन सभी पपेट्स को हरा देता है। जिसके बाद वो उस हॉल से बाहर निकलता है जहाँ उसका दोस्त दोबारा उससे माफी मांग रहा होता है, इसलिए अब वो उसे माफ कर देता है। तब वहाँ पर वो आदमी आता है जिसकी स्वॉर्ड यून ने जैसे ही छुई थी वो टूट गई थी। तब वो आदमी यून से कहता है, तुम तो अभी अभी आउटर डिसाइपल बने हो और तुमने पहली बार में ही इन सारे पपेट्स को आसानी से हरा दिया। तुम्हारी पावर्स तो सच में बढ़ते जा रही है। ये सुनकर यून उससे कहता है, बड़े भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। तब वो आदमी उससे कहता है, तुमने मुझे बड़ा भाई कहा है तो मैं तुम्हारे लिए एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें स्वॉर्ड करने की प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा और इसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। साथ ही तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें एक स्पिरिट बॉटल भी दूंगा जैसा सू ने दिया था, उससे ज्यादा पावरफुल वाली। लेकिन तब यून का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे इसमें इसकी कुछ चाल लग रही है, तुम इसके बात मत सुनना, ये अच्छा इंसान नहीं है, साथ ही इसकी स्किल तुम्हारे से ज्यादा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इससे फाइट करो। तभी वहाँ पर सू आ जाती है जिसे देखकर यून वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तब वो आदमी उससे कहता है, मैंने तुम्हें अभी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, हमारी फाइट अभी बाकी ही है। तब यून उससे कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो आदमी जल्दी से अपनी पावर्स एक्टिवेट करने लगता है तो वहीं यून भी अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही अपनी पावर की मदद से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इस फाइट में यून आसानी से उस आदमी को हरा देता है और फिर उसे वहां से उठाकर बहुत ही दूर फेंक देता है। ये देखकर उस आदमी के साथी जल्दी उसके पास आकर उसे संभालते हैं, जिसके बाद यून उससे उसकी स्पिरिट बॉटल भी ले लेता है। पर जैसे ही यून अब वहां से जाने वाला होता है वहां पर उस डिसाइपल का भाई आ जाता है जिस डिसाइपल के 5 मूव से यून बच गया था। वो आते साथ ही सीधा यून के ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने सामने झुका देता है, जिसके सामने यून तो अब खड़ा भी नहीं हो पाता। जिसके बाद उस डिसाइपल का भाई उससे कहता है, मेरे सामने झुककर मेरे भाई के लिए मुझसे माफी मांगो, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वरना आज तो मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर दूंगा। लेकिन यून उससे कहता है, मैं सिर्फ गॉड और अपने पेरेंट्स के सामने ही झुकता हूँ और किसी की औकात नहीं कि मैं उसके सामने झुक जाऊँ। तब उस डिसाइपल का भाई कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की, तुम्हें मेरे सामने झुकना ही होगा। जिसके बाद वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके ऊपर अटैक कर पाता इससे पहले ही सू वहां आकर उसे रोक लेती है और उससे कहती है, मैं अभी यहाँ पर कोई झगड़ा होते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए चुपचाप चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर उस डिसाइपल का भाई वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले यून उससे कहता है, 2 महीने बाद मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है और उस कंपटीशन के लिए मैं आज ही से तुम्हें चैलेंज करता हूँ और उस कंपटीशन में मैंने तुम्हें अपने सामने नहीं झुकाया तो मेरा नाम भी यून नहीं। ये सुनकर उस डिसाइपल का भाई हंसते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, देखता हूँ तुम इन 2 महीनों में क्या उखाड़ लेते हो। अब यून वहाँ से सू के पास आकर उसका शुक्रिया करता है, लेकिन सू उससे कहती है, तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर ही लिया है तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैं नहीं चाहती कि तुम इसमें हार जाओ। तब यून का दोस्त उससे कहता है, तुम्हारी पावर्स तो सच में ज्यादा बढ़ चुकी है, तुमने कहाँ से ये सारी नई नई टेक्निक सीखी। तब यून उससे बताता है, ये तो बस इत्तेफाक था, मैं उस दिन खाई में गिर गया जहाँ की दीवारों के ऊपर मुझे ये टेक्निक लिखी हुई मिली थी, जिसका इस्तेमाल करके ही आज मैं उस आदमी से जीत पाया हूँ। जिसके बाद यून और उसका दोस्त वहाँ से उस मंत्री के पास आ जाते हैं जो सारे डिसाइपल्स को अलग अलग टास्क दे रहा होता है। तब यून भी उसमें से एक टास्क लेने के लिए आगे आता है। तब यून को
उनमें से एक स्पिरिट स्टोन वाला टास्क दिखता है, जिस पर वो मंत्री से कहता है मुझे ये टास्क चाहिए। लेकिन युन का दोस्त उससे कहता है क्या तुम सच में ये टास्क लेना चाहते हो? ये टास्क सबसे ज्यादा भारी है और आज तक किसी ने भी इस टास्क को पूरा नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जल्दी इस टास्क को पूरा कर पाएगा, क्योंकि इस टास्क में 7 लेवल का खतरनाक बीस्ट भी है, जिसके सामने 6 लेवल का भी कल्टीवेटर डरता है, और तुमने तो अभी सिर्फ अपना लेवल 3 ही पूरा किया है, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम इस टास्क को भी पूरा कर लोगे? तब युन उस मंत्री से कहता है क्या इस टास्क के अंदर खाली स्पिरिट स्टोन ही लाना है? लेकिन मंत्री उसे जवाब देता है खाली स्पिरिट स्टोन नहीं, बल्कि इस टास्क में तुम्हें कुछ चोरों को मारकर उनसे 2 ब्लड फ्लावर भी लाना है। तो क्या तुम इस टास्क को करने के लिए तैयार हो? जिस पर युन कहता है 2 ही क्यों, मैं सारे के सारे ब्लड फ्लावर को यहाँ पर ले आऊंगा। और उसके ये लाइन कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।